नमस्ते, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विजुअलाइजेशन से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। उसकी एक सक्सेस स्टोरी का एग्जाम्पल मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने दिया है विजुअलाइजेशन कैन क्रिएट्स मनी फॉर लाइफ टाइम। मतलब ये एक एग्जाम्पल है। नोवेल गोडार्ड एक बहुत अच्छे राइटर हैं। आप चाहो तो गूगल में उनका नाम टाइप करिए, बहुत सारी बुक्स उनकी आ जाएंगी, तो आप वो भी पढ़ सकते हो। और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था। विजुअलाइजेशन मतलब आप हर चीज़, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है या जो भी आप चाहते हो उसको विजुलाइज करिए, अंदर देखिए। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो ऑलरेडी मैंने बताई हैं, जैसे मूवी टेक्निक है, या फिर आप उसको इवेंट कैसे, या एंड रिजल्ट, या किसी इवेंट में आप क्या कर रहे हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को भी बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, या तो अपनी फुल लाइफ को मूवी जैसे देख के क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक, एक्चुअली टेक्निक तो कुछ भी नहीं है अगर आप इसको अब शब्दों में जानने लगे हो। अदरवाइज हम बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। आप आंख बंद करिए, आप जिसके बारे में सोचोगे उसकी इमेज ही दिखेगी। तो ये क्या है? ये विजुअलाइजेशन है, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वही दिखता है और एक दिन वही सामने आता है। या जो सामने वाली चीज़ें हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उस पर अटेंशन दे रहे हैं, तो वो अंदर दिखती हैं। सिंपल सी चीज़ है। और इस टेक्निक को बहुत सारे लोगों ने, अभी जो विकलांग लोग हैं उनको कुछ कुछ सिखाने के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बच्चों को भी सिखाने के लिए इमेजेस का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इमेज, एक सिंगल इमेज बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकती है। नोवेल गोडार्ड ने तो इमेजिनेशन को गॉड ही बोला है। ये गॉड ही है, गॉड का पावर है। तो आप सोचिए कि गॉड या ईश्वर में कितना पावर है। एक्चुअली वही सबकॉन्शियस माइंड भी है। ये सभी चीज़ें लगभग एक सी ही हैं। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप जान चुके हो कि जो आप अंदर देखते हो वही सामने आप रियलिटी में क्रिएट कर सकते हो, तो क्यों ना वही चीज़ें देखी जाएं और वो भी सिस्टमेटिक देखी जाएं, ताकि उससे फीलिंग क्रिएट हो और वो आपकी रियल लाइफ में आए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। आपको बस थोड़ा सा समय निकालना है अपने लिए, आपको रिलैक्स होना है, और रिलैक्स होने के बाद में माइंड को पीसफुल रखना है। अगर आप सिर्फ बाहर की आवाज़ों में ही घिरे रहोगे तो आपको अंदर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। और वो कैसे होता है, वो आप अपने लिए समय निकालिए। कुछ नहीं तो 15 मिनट तो बैठ ही सकते हो आप शांति से। और अगर आप इतना नहीं कर रहे हो तो आप अपनी ड्रीम लाइफ के लिए बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं हो, या आप सच में अपना जीवन बदलना ही नहीं चाहते हो सब कुछ जानने के बाद भी। तो सबसे पहले तो आप विजुअलाइजेशन करना है, उसको डिसिप्लिन्ड विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। हम कुछ भी रेंडमली सोचते रहते हैं, उसकी पिक्चर आती रहती है और वो रियलिटी बनती जाती है। तो अभी हम रेंडमली या कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि उसकी इमेज बनती है। तो हमको एक डिसिप्लिन्ड वे में सोचना है। पहले तो आप अपनी ड्रीम लाइफ, गोल क्या चाहते हो, पहले उसको एक विजुअलाइज कीजिए, उसकी फीलिंग कैसी होनी चाहिए। या मान लो आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो वो सक्सेस कैसे होगी, आप उस समय क्या कर रहे होगे, लोगों से क्या बात कर रहे होगे, इस तरह से आप उसको इमेजिन कीजिए ताकि फीलिंग आए। और ये आप, इसके लिए 2 टाइम बहुत अच्छे होते हैं। एक तो सुबह सो के उठने के जस्ट बाद, और दूसरा सोने से जस्ट पहले। तब आप, और ये जो स्टोरी है, एग्जाम्पल है, ये मैं बता रही हूँ कि एक लेडी थी, उसके पास 55 ईयर एज अराउंड होगी। ना उसके पास मनी थी, ना ही उसके पास कोई व्हीकल था, ना ही उसके पास घर था। जिस घर में वो रह रही थी उसके देने के लिए उसके पास रेंट भी नहीं था। और इस उम्र में वो जॉब के लिए भी क्या अप्लाई करती, क्या करती, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा। नेवल गोडार्ड ने उनको एक आइडिया दिया कि आप विजुलाइज कीजिए, या उसने विजुलाइजेशन किया और फिर उसके बाद उसकी सक्सेस स्टोरी ये नेवल गोडार्ड के साथ शेयर की। तो उन्होंने अपने लेक्चर में ये बात
बोली थी कि उस लेडी ने क्या किया, जस्ट सोने से पहले उसको प्रोसेस पता थी, तो वो सब कुछ एक साथ चाहती थी। क्योंकि एफर्मेशंस हम ज़्यादातर एक चीज़ के लिए बना सकते हैं, दो चीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाना, अलग अलग फीलिंग क्रिएट करना उसको बहुत मुश्किल जा रहा था। और उसको सब कुछ ही चाहिए था, एक चीज़ नहीं कि सिर्फ पैसा चाहिए हो या कार चाहिए हो या और भी कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस उसको अच्छी इम्प्रूव करनी हो, उसको सभी कुछ चाहिए था। तो फिर ऐसी कंडीशन में उसने सोचा कि मैं विजुलाइजेशन करती हूँ। और उसने विजुलाइज क्या किया, उसने एक सिंपल सेंटेंस बोला सोने से जस्ट पहले, इजंट इट वंडरफुल टू समथिंग मिरेकुलस या मार्वलस हैपनिंग टू मी एंड इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। बस उसने यही सेंटेंस बार बार बोला। इसका हिंदी में मतलब ये है कि कितना बढ़िया है सब कुछ होना, और एक बहुत अच्छी चीज़ मेरे साथ, मतलब एक वंडरफुल चीज़ मेरे साथ हो रही है और वो अभी हो रही है। तो उससे उसको फीलिंग आई कि उसके पास सब कुछ आ गया है, पैसा, गाड़ी, बंगला, जिस भी चीज़ की उसको ज़रूरत है वो सब कुछ उसके पास है। और उसकी जो फीलिंग है, उसने एक एक चीज़ के लिए नहीं बोली, कंबाइंड फीलिंग बोली कि मार्वलस, मतलब कुछ बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है और वो बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ अभी अभी, राइट नाउ मतलब अभी। तो बस उसने यही प्रेयर किया और 2-3 मंथ तक उसने यही प्रेयर रिपीट की। और आप विश्वास नहीं करोगे, 3 मंथ के बाद में उसको उसने किसी एक दोस्त के साथ वो बात करके आई थी, न्यूयॉर्क में उसका दोस्त था, आई थिंक फ्रेंड ही है जहाँ तक। और वो उनसे बात किए, वापिस आए, और उसके बाद ऐसा हुआ कि उस दोस्त ने उसको एक लेटर भेजा, उसमें 25,000, आई थिंक एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता, पर उतने अमाउंट का चेक उसने उसके नाम पे दिया। और उसके बाद उसकी कंपनी, उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, उसमें भी हिस्सा दिया। और उसमें एक उन्होंने एग्रीमेंट भी बनाया कि लाइफ टाइम इसको इस प्रॉफिट का इतना % हमेशा दिया जाए। और वो उसने सारा एग्रीमेंट उसके पास भेजा, उसने साइन किया, और उसके पास सब कुछ था, बिना कुछ काम किए, बिना कुछ किए उसके पास सब कुछ आ गया। और इतना आ गया कि पूरी लाइफ वो हमेशा चैन से बैठ के और आराम से उसके पास हर चीज़ की अवेलेबिलिटी थी। तो आप सोचिए कि कैसे यूनिवर्स काम करता है, कैसे मिरेकुलस चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बोला है कि विजुलाइजेशन से आप लाइफ टाइम के लिए मनी क्रिएट कर सकते हो। उसने पूछा नहीं कैसे होगा, क्या होगा, कुछ नहीं, बस वो फीलिंग उसके अंदर आती थी रोज़, और वो उसी फीलिंग में सो जाती थी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड ने उसके लिए काम किया, और उसके पास इतना सारा पैसा चेक के रूप में उसके दोस्त ने दिया, और लाइफ टाइम उसको मनी भी प्रोवाइड की। तो देखिए विजुअलाइजेशन की सक्सेस स्टोरी मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो इसमें बहुत पावर है, और आप भी अच्छी सी जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है उसको विजुअलाइज कीजिए, अच्छे शब्द लिखिए और अच्छे शब्द बोलिए, क्योंकि इन सब में बहुत पावर है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी, हमारे पास भी पावर है कि हम अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली जी सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही।